डिस्कनेक्टेड मेल बॉक्स है, ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको रीएसोसिएट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमूव करते हैं तो यूज़र भी गया और मेल बॉक्स भी गया, अच्छा वो मुश्किल। तो उस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि ये भी क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा कि नया यूज़र अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और पुराना वाला मेल बॉक्स है उसके साथ एसोसिएट कर दें। और अगर आप विंडोज़ 2008 R2 को यूज़ कर रहे हैं अंडर विंडोज़ 2008 R2 फंक्शनल लेवल, तो फिर यूज़र अकाउंट भी रिकवर हो सकता है विदाउट बैकअप बीइंग रिस्टोर्ड। बैकअप रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बैकअप को रिस्टोर किए बगैर भी अकाउंट रिकवर हो जाएगा अगर आपका R2 है, R1 में नहीं है फीचर, R2 है और R2 में बाय डिफॉल्ट नहीं है। R2 का फंक्शनल लेवल भी आपने फीचर लिख लें, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन, ये विंडोज़ 2000 R2 का फीचर, ठीक है। तो विद एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन इवन यूज़र अकाउंट जो डिलीट हो जाते हैं इंटेंशनली एक्सीडेंटल, नॉर्मली तो ये होता है ना बैकअप ला के रिस्टोर करें, लेकिन विदाउट बैकअप रिस्टोर के लिए भी रिकवर हो सकते हैं अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन की फैसिलिटी यूज़ की हुई है वो दिन आने से पहले। अगर वो दिन आने के बाद यूज़ कर रहे हैं फिर शायद आप ना कर सकें। सर अगर आपने ये स्टेटमेंट दी है कि वो दोनों अलग अलग पढ़े हुए हैं, उनकी बाइंडिंग खत्म हो गई है, डिसेबल करने का मतलब ये है, लेकिन हम ये समझ रहे कि मेरे को तो डिलीट कर दिया आपने, डिसेबल कर दिया, तो 14 दिन के बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 30 डेज के बाद जितनी देर पे हमने रखा है उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ दोनों चीज़ें पढ़ी हुई है, उनके तो सिर्फ बाइंडिंग खत्म, डिसेबल भी ये लेकिन रिमूव मेल बॉक्स तो दोनों केसेस में पड़ा हुआ है, चाहे डिसेबल करें चाहे रिमूव करें। यूजर अकाउंट रिमूव में खत्म हो जाता है, डिसेबल में यूजर अकाउंट भी पड़ा रहता है। मेल बॉक्स तो दोनों केसेस में पड़ा है और 14 दिन गुजरने 30 दिन गुजरने के बाद भी आप रिकवर कर सकते हैं बैकअप रिस्टोर करके, ठीक है। लेकिन बैकअप रिस्टोर करने के लिए आपको मेंटेनेंस वालों को कहना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन दी गई है, ठीक है। बड़ी कंपनीज में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, ठीक है, जो मर्जी कर रियल बॉक्स को 12 बहुत की बंदूक से दुजुम करने फिर भी रिकवर करिए। हाँ, अगर आपने एक्सचेंज डेटाबेस में जाके 30 को 0 कर दिया है फिर रिकवर नहीं, पता लगे आपने सर ने कहा था यार 12 कोटी को इसको 0 करो, फिर देखो फिर गया, क्योंकि जब आपने एक्सचेंज को फोर्स कर दिया है कि तुमने उसकी डिलीटेड कॉपी नहीं रखनी, लेकिन विद डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रिकवर हो जाता है। और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसको लीव इट डिफॉल्ट और चेक बॉक्स भी सेलेक्ट कर दें। वो जो चेक बॉक्स है ना, याद है किसी को, डू नॉट डिलीट मेल बॉक्सेस एंड आइटम्स अंटिल द स्टोर हैज बीन बैकअप, तो सेलेक्ट कर दें ताकि अगर बैकअप हो गया वेल एंड गुड, अगर बैकअप नहीं हुआ तो आपका काम हो जाए 30 डेज के बाद। दूसरे अकाउंट के साथ डेटाबेस कैसे बाइंड करेंगे? दूसरे अकाउंट के साथ डेटाबेस बाइंड करनी है सिर्फ मेल बॉक्स, वो जो मेल बॉक्स की डेटाबेस मैं बताया था कैसे बाइंड करने का मसला। यहाँ पे यूजर अकाउंट डिलीटेड आ रहे होते हैं ना, वहाँ एक ऑप्शन आती है रिकनेक्ट की, ठीक है। और जब आप रिकनेक्ट करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है यूजर अकाउंट पूछने का, बड़ी पुरानी ऑप्शन है 2000 में भी थी, मैं दिखा रहा हूँ। लिखना चाहते हैं जो लोग बाजू काट दिए गए ना, विंडोज के बाजू काट दिए गए जो लिखा हुआ, तो इस कमांड से दोबारा से वो बाजू लग कुछ दिन हो, उसके बाद फिर दोबारा जब तक चलाएंगे उसके बाद इंस्टॉल करें, ये हो सकता है। नॉन लाइसेंस कॉपी जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बात याद रखें। ये सिर्फ इसलिए दी गई कि आपका काम जो रुकना है। सर अभी इसका जी बिल्कुल करना पड़ेगा, उसके बाद रीस्टार्ट करना पड़ता है, कोई मसला नहीं। हमने वो करना ना आर बैक, उसी के लिए तो आपको ये करवाया पावर शेल। उसमें पहले आपको लंबी चौड़ी कहानी सुननी पड़ेगी, ये मैं मैसेज दिखाना चाहते हैं, देखें प्लीज़ रीस्टार्ट द सिस्टम फॉर द चेंजेस टू टेक इफेक्ट, ठीक है। इसको ओके कर दें और आपने ये कर दिया। ये जो भी हमने काम किया था क्या था, ये था पावर शेल। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, मैं करवाऊँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालें। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मसरूफ हैं, लेकिन
पावर शेल कभी भी नहीं आएगा कमांड्स नोट करने से। मतलब क्या पावर शेल आएगा सिस्टम के सामने बैठ के टाइम किल करने से। बात समझ में आया? आसान से मुश्किल की तरफ सफर करें, पहले मुश्किल काम करें, पहले आसान काम करें, जब उसमें फ्रीक्वेंट हो जाए तो फिर एक स्टेज आएगी आपको खुद पता लग जाएगा आप नई कमांड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने किसी ने क्वेश्चन किया था, तुमने असद कादर ने क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था? लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, आमिर ने किया था जो यहाँ बैठे होते हैं आज नहीं आए, तो मैंने कमांड दी थी, कमांड सब वर्क का मुझे नहीं कहा, मैंने जस्ट ट्राई किया शायद कोई गेट वर्क कमांड थी, ठीक है ना, मैंने जस्ट ट्राई किया था, मैंने भी उससे पहले गेट वर्क कमांड यूज नहीं की, लेकिन जब देखा तो कमांड थी। तो बेसिकली थोड़ा सा लॉजिक लड़ा के और कमांड को खुद ट्राई करने की कोशिश करें। एक स्टेज आएगी फिर आप जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी बेस पे कमांड कंस्ट्रक्ट कर लें, समझ में आ रही बात? लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम के सामने बैठ कर थोड़ा सा डेडिकेट अपने आप को करना है। ये जो आर्टिकल अब मैं आपको करवाने लगा हूँ, इस आर्टिकल के लिए पावर शेल की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्योंकि ये ग्राफिकली होता ही नहीं। आर्टिकल का नाम है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC, RBAC। जी क्या करो जी रीस्टार्ट के लिए क्या कमांड है? शट डाउन। तो वो कमांड मैंने इसलिए दी थी ताकि वो जो इवैल्यूएशन पीरियड है थोड़ा सा इंक्रीज कर, SLMG ताकि काम जो हम कर रहे हैं वो खराब ना हो। और जहाँ पर लाइसेंस अगर आपने 30 डेज तक एक्टिवेट नहीं करवाया तो वो 30 डेज के बाद अकाउंट पे आके तो नहीं हो वैसे फौरन ऐसा नहीं होता, मतलब आपको मौका देता है। सीटी कौन बजा रहा है? हाँ आप देखें वो गायब हो गया, यहाँ पे टैग आ रहा था ना। अच्छा जी, हम बात करने लगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पे। सबसे पहले तो ये याद रखें कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सचेंज 2010 का फीचर, एक्सचेंज 2010 ना 7 की बात हो रही ना 7 में नहीं, ठीक है। इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करें ये क्वेश्चन कि व्हाट्स न्यू एक्सचेंज 2010, आपने क्या क्या पढ़ लिया? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए आप कुछ आंसर्स दे सकते हैं। पहली चीज डिसकंटिन्यू सपोर्ट फॉर स्टोरेज ग्रुप्स, दूसरी चीज स्टोर का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। तीसरी चीज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप जो आपने भी पढ़ने और कुछ छोटी छोटी बातें नहीं आएंगी। तो एक ही सांस में 4-5 बता दूँ बंदा खुश हो जाएगा कि बाकी से आप, ठीक है। हाँ जी, तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो है दिस इज न्यू टू एक्सचेंज 2010, इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये नहीं था तो क्या होता है। बेसिकली मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप, जाहिर है एक्सचेंज बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कभी भी हमारे पास सिंगल पर्सनल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा है वही एक्सचेंज की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसके असिस्टेंट्स भी होते हैं, ठीक है। या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और रिमोट लोकेशन पे भी आप यूजर को सर्टेन राइट्स देना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूजर, यानी पुराने एक्सचेंज में क्या होता था, आपके पास कुछ रोल्स होते थे, मैं रोल कह देता हूँ, नॉट एग्जैक्टली रोल, ठीक है, कुछ डेलीगेटेड अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी थी? एक होती थी एक्सचेंज फुल एडमिनिस्ट्रेटर,
एक होती थी